श्री YS अविनाश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 45 श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल। क्वेश्चन नंबर 45 माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ। माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आदिवासी समाज के क्षेत्र में उन्हें व्यापक परिवर्तन कापुटू सेक्टर में किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्रों में सहकारिता क्षेत्र में कितने अनुदान राशि प्रदान की जा रही है और साथ में मध्य प्रदेश के ही सहकारिता क्षेत्र में जो जनजातीय युवा हैं को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और मेरा जो संसदीय क्षेत्र है खरगोन बड़वानी जो जनजातीय बाहुल्य है, इसके अंतर्गत जो सहकारिता क्षेत्र में बहुउद्देशीय लाभ प्रदान करने हेतु सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आपस में बात मत करो पीछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चूँकि मध्य प्रदेश से आते हैं इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश की और ख़ासतौर से अपने संबंधित जनपदों की बात कही है। तब मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने अभी कहा था कि 63,000 जो हमारे पैक्स हैं जिनका कंप्यूटराइजेशन हमारा हो रहा है, इनमें हम कह सकते हैं कि 63,000 में से इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश में हैं 4,534 पैक्स हैं और साथ ही साथ इसमें 725 लैंप्स भी हैं। इसके लिए भारत सरकार ने अब तक 45.94 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश राज्य को जारी करने का काम किया है। आपने अनुदान जारी करने की बात भी कही है, तब मैं कह सकता हूं कि इसमें NCTC जो हमारा विभाग है तो NCTC के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए रियायती ब्याज पर जो सावधि ऋण प्रदान करने की जो योजना है जनजाति बहुसंख्यक क्षेत्रों की सहकारी समितियों के विकास के लिए, उसके लिए सक्रिय कदम उठाने का काम किया है। मान्यवर, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में NCTC द्वारा अब तक पिछले 2 वर्षों में 606 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता समृद्ध करने का काम किया है। आपने रोजगार की बात भी कही है कि हम क्या रोजगार प्रदान कर सकते हैं, तब मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों से सभी ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इसमें अभी मैंने कहा कि मॉडल वालॉज लागू होने से 25 प्रकार के जो काम, इसमें लॉर्ज एरिया बहुउद्देशीय समितियां जिनको लैंप्स कहते हैं, इनके साथ पैक्स का जो कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, इससे रोजगार भी हम देने का काम कर रहे हैं। मॉडल उपलब्धियों को अपना करके लैंप्स और पैक्स 25 प्रकार की सेवाओं के लिए देने के लिए अपने अपने पैक्स में काम कर रहे हैं, वो विविधता लाने में भी सक्षम हो गए हैं। अब वो प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र के रूप में भी काम किसानों के लिए उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि जो इनपुट होते हैं उनको भी हम देने का काम करते हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन औषधि केंद्र के विषय में मैंने चर्चा की है, ये बता ही चुका हूँ। ये हम जन औषधि केंद्र का काम आपके मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। इसी तरह से कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर जो होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनमें खासतौर से वायबल बनाने के लिए, इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि जो 300 प्रकार की सेवाएँ कॉमन सर्विस सेंटर में जो दी जाती हैं, अब पैक्स के माध्यम से भी हम दे सकते हैं। ये काम आपके मध्य प्रदेश में भी हम कर सकते हैं और 300 प्रकार की सेवाएं जो ई-सेवाएं होती हैं इनको देने का काम करते हैं। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल का जो रिटेल आउटलेट और LPG की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, इसके लिए भी अब ये मॉडल वालॉज लागू होने से हम देने का काम करते हैं। और आपके मध्य प्रदेश का जहाँ तक में सवाल है कि आपका खरगोन और बड़वानी जिले की आपने बात कही है, तो खरगोन बड़वानी जिले की कुल पैक्स की संख्या 182 है, जिसमें हम कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, शॉर्ट में सर इनका जिले का जवाब दे दूं। खरगोन बड़वानी जिले में माननीय मंत्री जी शॉर्ट में जवाब दो। तो इनके 10 इनके जिले में पैक्स जन औषधि केंद्र, 9 में पैक्स भारत सरकार के द्वारा हमें देने का काम किया है। इसमें 109 पैक्स में हमारे जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना है केंद्र है, उनको भी देने का काम किया है। इसी तरह से 128 पैक्स और बड़वानी जिले में 53 पैक्स जो CSC के रूप में भी काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। खरगोन और बड़वानी जिले में एक के लिए हमने आयत मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप चलाने के लिए भी काम देने का काम किया है। ऑनरेबल मेंबर
क्वेश्चन नंबर 46 श्रीमती नवनीत राणा। क्वेश्चन नंबर 46 सर। Sir, will the Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairy, the details of fund allotted for fisheries under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for ecological sound and socially inclusive development of fishery sector in the states of Maharashtra, Haryana, Jharkhand and Bihar, particularly in Amravati, sir? What is the detail, sir? और इसके साथ में सर ये सभी योजना के साथ आदिवासी भाई बहनों के लिए भी ऐसी कोई पर्टिकुलर योजना है? क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ सर वो क्षेत्र पड़ता है एकदम पहाड़ों पे, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर योजना उनके लिए भी है? क्योंकि ये योजना से बहुत सारी ज़्यादा मदद इनको हो रही है और ये 5 सालों के लिए ये योजना है। इसके आगे भी ये योजना इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे जिससे इन क्षेत्र के लोगों को बहुत सारी मदद होगी। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सांसद महोदया ने जो प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने इस सवाल के साथ आदिवासी समाज के लोगों को जोड़ने के लिए कहा है। ये फिशरीज सेक्टर का सवाल है और फिशरीज सेक्टर में हमने SC ST समाज के लिए हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें उनको सब्सिडी देने में ज़्यादा प्रावधान देने का बंदोबस्त किया हुआ है। SC और ST दोनों को हम उसमें 80% तक की सब्सिडी देते हैं और अगली सरकार में भी ये चालू रहने वाली हैं। ये हमारे वित्त मंत्री ने इसमें अपनी ही सरकार में चालू रहेगी। मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में आपने जानना चाहा है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2020 से यहाँ तक, सर मैं एक फिगर आप ऑगस्ट हाउस के सामने रख देना चाहता हूँ ताकि सभी सांसदों को जानकारी रहे और इस सदन के माध्यम से देश के मछुआरे समाज में ये जानकारी चले। इसीलिए 2014 तक, आज़ादी से लेकर 2014 तक फिशरीज सेक्टर में भारत सरकार की ओर से कुल खर्च 3,681 करोड़ रुपए का हुआ था। आज़ादी के बाद 2014 तक 3,681। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा देने के बाद अब तक 38,572 करोड़ रुपयों का आवंटन कर दिया गया है, जो करीबन 10 गुना ज़्यादा है। इसके चलते मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो अकेली योजना का कद 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, वो योजना के तहत 2021 से लेकर अभी तक कुल 1118 करोड़ रुपए की राशि हमने सैंक्शन की हुई है और उनमें से अभी तक 142 करोड़ का काम भी वहाँ पूरा हो गया है। मैं आपको थोड़े फिगर भी बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए। 272 हेक्टर पौंड अप्रूव किए गए हैं जो 19 करोड़ के हैं। नए हैचरीज 27 मंजूर किए गए हैं। ये हैचरीज और पौंड जो है वो आप SC सेक्टर के कार्यकर्ताओं को या SC सेक्टर के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उसको इसमें आप प्रवृत्त कर सकते हैं और उसको 60% की सब्सिडी का लाभ भी दिला सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी के जरिए 495 नंबर्स ऑफ रीसर्कुलरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसको RAS कहते हैं, उसी को लागू करने का हमने प्रयास किया है। बायोफ्लोक के 88 यूनिट्स 44 करोड़ की लागत से वहाँ मंजूर किए गए हैं। केज कल्चर